गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एसके गुलशन आज फिर से आप लोगों के बीच एक बार फिर उपस्थित हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं कक्षा 6 के लिए आज पाठ 5 जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था प्रायश्चित। तो प्रायश्चित पाठ से मैं आज आप लोगों को इसका शब्दार्थ और उसके बाद इसका प्रश्न उत्तर इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप सभी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और फिर इसका प्रश्न उत्तर आप लोग अपने नोटबुक में नोट करेंगे। तो चलिए इसका शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ है, एक शब्द है घृणा। घृणा का अर्थ होता है नफरत। उसके बाद है चटी हुई। चटी हुई का अर्थ होता है समाप्त हुआ। मौका। मौका का अर्थ होता है अवसर। घटना स्थल। घटना स्थल का अर्थ होता है वह स्थान जहां घटना हुई हो। वह स्थान जहां घटना हुई हो। उसके बाद है 58 इंच। 58 इंच का अर्थ है बहुत बड़ा। उसके नीचे है गंभीर। गंभीर यानी कि गहरा। गंभीर का अर्थ गहरा होगा। पुरोहित, पूजा कराने वाले ब्राह्मण, पंडित। जो पूजा कराते हैं ब्राह्मण या पंडित, उनको पुरोहित कहा जाता है। प्रायश्चित, पाप मिटाने के लिए किया गया उपाय, यानी कि प्रायश्चित जिससे कि हमारा जो पाप है वो मिट जाए, उसके लिए कुछ उपाय किया जाता है, वही प्रायश्चित होता है। उसके बाद है विधान, व्यवस्था, रीति रिवाज के अनुसार। विधान का अर्थ है व्यवस्था, रीति रिवाज के अनुसार। उसके नीचे है बिगड़ते हुए, यानी कि गुस्साए हुए। अगर कोई बिगड़ते हुए बोलता है, इसका मतलब होता है कि गुस्साए हुए। उसके बाद है प्रबंध। प्रबंध यानी कि व्यवस्था। तो ये आपका शब्दार्थ है। इसके बाद मैं आपको सीधे लेकर के चलता हूं नंबर 1 लघु उत्तरीय प्रश्न। आप सभी सुनकर इसे अपने नोटबुक में साफ और शुद्ध रूप से लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है क में प्रश्न है कबरी कौन थी। कबरी कौन थी आप लोग पता है? तो इसका उत्तर सिर्फ आप लोग बिल्ली भी लिख सकते हैं। सिर्फ बिल्ली लिख दीजिएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि कबरी एक बिल्ली थी, लेकिन उसको आप खाली बिल्ली भी लिख सकते हैं, इसलिए कि लघु उत्तरीय प्रश्न है इसके लिए। उसके बाद है ख रामू की बहू ने रामू के लिए क्या बनाया। रामू की बहू ने रामू के लिए क्या बनाया। तो इसका उत्तर होगा रबड़ी। ग में आइए, खीर कौन खा गया। खीर कौन खा गया, इसका उत्तर है बिल्ली। घ प्रश्न संख्या घ देखिए, इस पाठ में पुरोहित ने किस चीज की बिल्ली बनाने के लिए बताया था। इस पाठ में पुरोहित ने किस चीज की बिल्ली बनाने के लिए बताया था। इसका उत्तर है सोने की। उसके बाद अंग पंडित जी का नाम बतावें। पंडित जी का नाम यहां बताना है, तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा पंडित परम सुख। इसके बाद प्रश्न संख्या है च, इस पाठ के लेखक का नाम क्या है। इस पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो इसका उत्तर है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है। उसके बाद प्रश्न संख्या है 6, किसकी हत्या हुई थी। किसकी हत्या हुई थी। तो इसका उत्तर है बिल्ली की। तो ये हो गया आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। आशा करता हूं आप लोग इसे सुन करके अवश्य इसका उत्तर लिख लेंगे। उसके बाद मैं आपको आगे का प्रश्न उत्तर अभी बताने जा रहा हूं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए।
प्रश्न संख्या जो 2 है, जिसमें है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सबसे पहला जो क में जो प्रश्न है वह है, कबरी बिल्ली घर भर में किससे प्रेम करती थी। प्रश्न है, कबरी बिल्ली घर भर में किससे प्रेम करती थी। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिए। इसका उत्तर है, कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो वह रामू की बहू थी। एक बार फिर से सुनिए। कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो वह रामू की बहू थी। इसका मतलब हुआ कि कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से प्रेम करती थी। इसके बाद जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या ख दीर्घोत्तरीय प्रश्न का, वह है रामू को बहू। ये प्रश्न का जो प्रिंटिंग हुआ है शायद उसमें मिस्टेक हुआ है। रामू की बहू कबरी बिल्ली से क्यों घृणा करती थी। रामू की बहू कबरी बिल्ली से क्यों घृणा करती थी। तो इसका उत्तर देखिए आप लोग। इसका उत्तर है, रामू की बहू जब भी कोई खाने पीने की वस्तु को रखती थी, रामू की बहू जब भी कोई खाने पीने की वस्तु को रखती थी तब कबरी उसे चट कर जाती थी। पूर्णविराम। चाहे वह रबड़ी से भरी कटोरी हो, कौमा, या मलाई, पूर्णविराम। इसलिए रामू की बहू कबरी बिल्ली से घृणा करती थी। पूर्णविराम। एक बार मैं फिर से इसको बोलता हूं। रामू की बहू जब भी कोई खाने पीने की वस्तु को रखती थी तब कबरी उसे चट कर जाती थी। पूर्णविराम। चाहे वह रबड़ी से भरी कटोरी हो, कौमा, या मलाई, पूर्णविराम। इसलिए रामू की बहू कबरी बिल्ली से घृणा करती थी। पूर्णविराम। इसका उत्तर हो गया। इसके बाद प्रश्न संख्या ग है, पंडित परम सुख चौबे का संक्षिप्त परिचय दें। यानी कि जो पंडित उसमें थे इस पाठ में, पंडित परम सुख चौबे, उनका हमको संक्षिप्त परिचय कराना है। तो आइए उनका संक्षिप्त परिचय हम लोग इसमें लिखते हैं। ग का उत्तर होगा, पंडित परम सुख चौबे छोटे कद के मोटे से आदमी थे। पूर्णविराम। उनकी लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। पूर्णविराम। चेहरा गोल मटोल, कौमा, मूंछें बड़ी बड़ी, कौमा, रंग गोरा, कौमा, चोटी कमर तक पहुंची हुई। पूर्णविराम। एक बार फिर से, पंडित परम सुख चौबे छोटे कद के मोटे से आदमी थे। पूर्णविराम। उनकी लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। पूर्णविराम। चेहरा गोल मटोल, कौमा, मूंछें बड़ी बड़ी, कौमा, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंची हुई। पूर्णविराम। इसके बाद प्रश्न संख्या घ में है, रामू की मां की चिंता का कारण बताएं। घ का प्रश्न है, रामू की मां की चिंता का कारण बताएं। इसका उत्तर देखिए। जब कबरी बिल्ली की हत्या रामू की बहू के हाथों हो गई तब सास जी बोली, अब, कौमा, जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है
कौमा न खाना खा सकता है, पूर्ण विराम। इस घटना से रामू की मां की चिंता बढ़ गई। फिर से देखिए, जब कबरी बिल्ली की हत्या रामू की बहू के हाथों हो गई तब सास जी बोली, अब कौमा जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है, कौमा न खाना खा सकता है, पूर्ण विराम। इस घटना से रामू की मां की चिंता बढ़ गई, पूर्ण विराम। उसके बाद है प्रश्न संख्या अंग। अंग जो प्रश्न है वो देखिए, कबरी बिल्ली से बदला लेने के लिए रामू की बहू ने क्या उपाय किया? कबरी बिल्ली से बदला लेने के लिए रामू की बहू ने क्या उपाय किया? इसका उत्तर है, कबरी बिल्ली से बदला लेने के लिए रामू की बहू ने, कबरी बिल्ली से बदला लेने के लिए रामू की बहू ने कबरी बिल्ली की या कबरी की हत्या करने की कमर कस ली थी, पूर्ण विराम। एक दिन रामू की बहू दूध की कटोरा कमरे के दरवाजे की दहलीज पर रख कर चली गई। हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है, पूर्ण विराम। मौका हाथ में आ गया, पूर्ण विराम। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया, पूर्ण विराम। इस प्रकार कबरी बिल्ली की मौत हो गई। एक बार फिर से देखिए, कबरी बिल्ली से बदला लेने के लिए रामू की बहू ने कबरी की हत्या करने की कमर कस ली थी, पूर्ण विराम। एक दिन रामू की बहू दूध की कटोरा कमरे के दरवाजे की दहलीज पर रख कर चली गई। हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है, पूर्ण विराम। मौका हाथ में आ गया, पूर्ण विराम। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया, पूर्ण विराम। इस प्रकार कबरी बिल्ली की मौत हो गई, पूर्ण विराम। इसके बाद जो प्रश्न है वह प्रश्न संख्या 6 है। प्रायश्चित का क्या विधान था? प्रायश्चित का क्या विधान था? तो इसका उत्तर आइए देखते हैं। इसका उत्तर है, पंडित जी के द्वारा यह प्रायश्चित का विधान बताया गया। पंडित जी के द्वारा यह प्रायश्चित का विधान बताया गया कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। पंडित जी के द्वारा यह प्रायश्चित का विधान बताया गया कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए, पूर्ण विराम। जब तक बिल्ली न दी जाएगी, कौमा तब तक तो घर अपवित्र रहेगा, पूर्ण विराम। बिल्ली देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए, पूर्ण विराम। कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवाकर दान कर दो, कौमा, और बाकी आपकी अपनी श्रद्धा। एक बार फिर से देखिए, पंडित जी के द्वारा यह प्रायश्चित का विधान बताया गया कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए, पूर्ण विराम। जब तक बिल्ली ना दी जाएगी, कौमा, तब तक तो घर अपवित्र रहेगा, पूर्ण विराम। बिल्ली देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए, पूर्ण विराम। कम से कम 21 तोले की बिल्ली
बनवाकर दान कर दो, कौमा, और बाकी आपकी अपनी श्रद्धा, पूर्ण विराम। उसके बाद जो प्रश्न है वह प्रश्न संख्या 6 है। इसमें है कहानी के अंत में क्या हुआ। कहानी के अंत में क्या हुआ, इसका उत्तर देखिए आप लोग। कहानी के अंत में जब महरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। कहानी के अंत में जब महरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, कौमा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई, पूर्ण विराम, महरी का यह कहना था कि पंडित परम सुख को तो मानो सांप सूंघ गया, पूर्ण विराम। हरे राम करते करते पोथी पत्रा समेटकर वे भी बिल्ली की तरह ही भाग गए। यानी कि कहानी के अंत में जब महरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई, महरी का यह कथन सुनने के बाद पंडित परम सुख को तो मानो सांप सूंघ गया, पूर्ण विराम। हरे राम करते करते पोथी पत्रा समेटकर वे भी बिल्ली की तरह ही भाग गए। इसका उत्तर ऐसे हो सकता है। इसके बाद प्रश्न संख्या है जो, कहानी से क्या समझ मिलती है। प्रश्न संख्या है जो, तो ये जो कहानी है इससे हमें यह समझ मिलती है, इसको देखते हैं, इसका उत्तर आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। इस कहानी से हमें यह समझ मिलती है कि अपने क्रोध पर हमें हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। ये कहानी जो है इससे हमें यह समझ मिलती है कि हमें अपने क्रोध पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए ताकि भूलवश भी हमसे कोई पाप न हो, पूर्ण विराम। न हमसे कोई पाप होगा और न ही हम फिर उसके प्रायश्चित करने के लिए किसी भी चक्कर में पड़ेंगे। तो इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो, अपने क्रोध पे काबू रखें। इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और आप लोग स्वयं से भी इस कहानी से अगर जो आपको समझ मिलती हो अपने हिसाब से भी इसका उत्तर आप दे सकते हैं। नहीं तो मैं जैसे अभी बताया हूँ वैसे भी आप लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अवश्य ही इस प्रश्न उत्तर को आसानी से इस वीडियो के माध्यम से अपने नोटबुक में साफ साफ इसको लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसी पार्ट से जो आगे का सही उत्तर पर सही निशान, रिक्त स्थानों की पूर्ति, इसको मैं कराऊंगा। तब तक आप लोग इसमें बताया गया जो भी प्रश्न का उत्तर है उसको आप लोग अपने घर पे लिखें, समझें। अगर कोई फीडबैक देना हो तो मेरे नंबर पे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं या कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ अवश्य ही आप लोग समझ पाए होंगे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।